नमस्कार दोस्तों। किशोर एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो विषय मैंने लिया है बहुत ही अनूठा रहेगा। आज हम बात करेंगे एक ही दिन में जन्मे तीन व्यक्तियों की, जिनका चंद्र लगन तो सेम है लेकिन लगन बदल जाने से फलित किस प्रकार से बदल गया, या ज्योतिष किस प्रकार से अपनी विस्तारता दिखा पाया है, मैं आपको यहाँ बताऊंगा। हमारी एक पोस्ट थी जिसमें हमने ये लिखा था कि जातिका का विवाह क्यों नहीं हो रहा है। उसमें एक कतिपय तथा कथित विद्वान, जो अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहे हैं, शायद अनुभव की कमी भी है, उन्होंने लिखा कि चंद्र कुंडली से ऐसा देखा जाए तो इस विवाह को क्लियर पता लगता है कि लेट हुआ है। हमारा उनसे कोई बहस करने का इरादा नहीं है। उन्हें सिर्फ ज्योतिष में अभी अनुभव की कमी है। हम सिर्फ ये बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद्र लगन अगर उस दिन की हम बात कर रहे थे तो सभी लड़कियों की कुंडली में सेम ही रहा होगा, या लड़कों की कुंडली में भी सेम रहा होगा। तो क्या सबका विवाह जो उस दिन जन्मे थे सबका लेट हुआ? ऐसा तो नहीं हुआ। तो चंद्र कुंडली कब प्रभावी होती है, कब प्रभावी नहीं होती, आधे से ज्यादा ज्योतिषी तो ये भी नहीं जानते, और वो बात कर रहे होते हैं कि ज्योतिष में अपने को प्रकांड विद्वान मानने के लिए। तो मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया कि एक ही दिन की कुंडली अगर आप देखते हैं, वो अलग अलग समय की है, तीन अलग कुंडलियां हैं। फलित किस प्रकार से चेंज हो गया, या टोटल ही आप देखेंगे ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली जो है पूरा फलित चेंज हो गया, जबकि चंद्र कुंडली तो सेम ही रही है। तो ये मैंने बहुत पहले एक बार एक मैगजीन में भेजा था, और उसके हिसाब से फिर मैंने इसको अब थोड़ा सा मैंने मॉडर्न अप्रोच रखते हुए इसका वीडियो आप लोगों को लाने का प्रयास किया है। मुझे आशा है जो ज्योतिष जगत से जुड़े हुए लोग हैं, या ज्योतिष में काफी अनुभवी लोग हैं, वो भी इस पोस्ट को देखकर बहुत कुछ सीख पाएंगे। और मैं हमेशा से एक दावा करता हूं कि हमारा ये मंच जो है, प्रैक्टिकल ज्योतिष की हम बात कर रहे होते हैं। हम सुनी सुनाई रटी रटाई किताबी बातों की बात नहीं करते हैं कि फलाना ग्रह होगा तो ये होगा, फलाने ग्रह बदलेंगे तो करोड़पति बना देंगे। हम सिर्फ प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। संभवतः इसीलिए हमारा चैनल अभी कोई ज्यादा विस्तार नहीं पा पाया है, क्योंकि हम कुछ गलत या झूठ आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे होते। हाँ, एक नम्र निवेदन आप सबसे रहेगा, यदि आप अब तक मुझे सुन रहे हैं तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको ज्योतिष के वो गूढ़ विद्याएं या गूढ़ अर्थ मैं आपको बता सकूं जो ज्योतिष में घटित प्रैक्टिकली हो रहे हैं। तो आज मैंने जो पोस्ट ली है उसमें मैं आपको एक ऐसी कुंडली के बारे में बताऊंगा जो एक ही दिन की है लेकिन तीन अलग अलग समय की है, और तीनों में फलित टोटली डिफरेंट हो गए हैं, जबकि चंद्र कुंडली दोस्तों वही रहती है। क्योंकि कतिपय विद्वान चंद्र कुंडली को बहुत ज्यादा महत्व दे देते हैं, बोल देते हैं कि अगर कुंडली नहीं है तो हम चंद्र कुंडली से बता देंगे। तो क्या बेड़ा गर्क ज्योतिष का हो जाता है, ये मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो कुंडली है मैं प्रैक्टिकली तो आपको दिखाऊंगा, थोड़ी सी आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने की कोशिश करता हूं। कि यहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्राय जिस व्यक्ति को अपनी जन्म तारीख व वर्ष मालूम होता है लेकिन समय मालूम नहीं होता, ज्योतिषी उस दिन की चंद्र कुंडली के आधार पर उनका भविष्य कथन कर देते हैं, परंतु लगन निर्धारण के अभाव में भविष्य फल कभी भी सटीकता से नहीं आ पाता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण जो है हमारे पास आया हुआ है। हमने एक शोध के अंतर्गत ऐसा देखा कि एक ही समय या एक ही दिन की कुंडलियां थी, लेकिन समय अलग अलग होने से कितना अलग फलित हो गया ये देखेंगे। समान चंद्र कुंडली है, सूर्य कुंडली भी समान है, लेकिन जातकों के जीवन स्तर में, मानसिक एवं भौतिक क्षमताओं में और भाग्य में कितना अंतर पड़ गया, ये आपको मैं आज दिखाऊंगा विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ। तीन एक वास्तविक कुंड हमारे पास ऐसी तीन वास्तविक कुंडलियां हैं जिनमें जन्म समय की भिन्नता है, लेकिन जबकि दिन महीना एवं वर्ष सबको समान है। सूर्य चंद्र और अन्य ग्रह भी लगभग उन्हीं राशियों पे ही हैं। जीवन में तीनों का कोई भी मेल नहीं है और बिल्कुल ही अलग फलित लगता है। तो यहाँ पर जो हमारे दर्शक हैं जब इस कुंडलियों को देखेंगे तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी मैं जो विद्वान ज्योतिषगण हैं उनको भी मैं चाहूंगा कि वो अपने इस आधार पे भी प्रेडिक्शंस को देखें। तो जातकों के बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, विवाह, दाम्पत्य सुख, आर्थिक सुख, वृद्धावस्था के बारे में विचार करें। तो ये तथ्य अवश्य जानकारी रखें कि चंद्र कुंडली तो सेम ही रहेगी, लेकिन लगन कुंडली बदलने से कितना बेहतरीन फलित बदल जाएगा ये मैं आपको बता देता हूं। पहली कुंडली जो है मैं आपको दिखाऊंगा शेयर स्क्रीन के माध्यम से, और पहली कुंडली जो है मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो कुंडली हमारे पास आई है, ये कुंडली है, ये आप देख रहे हैं दोस्तों हमारे पास। ये पहली कुंडली है कन्या लगन की, जिसमें कि जो सुबह का समय हमें दिया गया है वो 6:30 बजे का है। दिनांक आप नोट करना चाहें तो आप सब देख ही रहे हैं, 24/9/1954 सुबह के 6:30 बजे का जन्म है। दिल्ली का ही इनका जन्म है। अब इनकी पत्रिका जब आप देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कन्या राशि लगन में सूर्य बैठा है। शुक्र, बुध और शनि दूसरे भाव में बैठे हैं। मंगल और राहु चौथे भाव में, और केतु 10वें भाव में, तथा गुरु उच्च के होकर जो है वो 11वें भाव में, चंद्रमा 12वें घर में चले गए हैं।
ये कुंडली आप ध्यान से देखिए दोस्तों। अब इसके जो फलित घटित हो रहे हैं वो किस प्रकार से हो रहे हैं। ये जातक बहुत अच्छी मानसिक क्षमताओं वाला व्यक्ति है, किसी भी बात को बहुत जल्दी सीख लेता है, समझ लेता है, पढ़ाई बहुत अच्छी रही है, नए विचार इसकी मंत्र में रहे हैं, यानी हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, रटी रटाई सिद्धांतों पे बात नहीं करता है, बहुत अच्छी तरह से बातचीत करने वाला व्यक्ति है, छल कपट से बिल्कुल अलग रहने वाला व्यक्ति है, और मानसिक कार्य ज्यादा करता है, और बहुत अच्छी बुद्धि इस व्यक्ति को मिली हुई रही है। लेकिन भौतिक सुखों से ये बेचारा हमेशा से परेशान रहा है, सदा से शिक्षा, बचपन, सब कुछ आर्थिक तंगी में गुजरे हैं इसके, विपरीत परिस्थितियों में रहा है, वैवाहिक जीवन में भी कुछ सुख सुविधा इसको नहीं मिली है, परिवार इसका जो है अच्छा नहीं है, कलहपूर्ण जिंदगी जी रहा है, पति पत्नी के विचारों में और व्यवहार में पूर्व पश्चिम का रिश्ता है। 15 वर्ष में इस जातक ने 8 नौकरियां की हैं, 2 बार व्यवसाय किया लेकिन चल नहीं पाया, उधार में डूबा हुआ है, तनाव और चिंता में रहता है, लेकिन स्वास्थ्य इसका ठीक है, कभी मतलब हारने की इच्छा नहीं रखता, रोज अगर मान लो हार जाता है तो कुछ नया काम कर लेता है, सब कुछ पाने खोने के बाद फिर से पाने की इच्छा ये रखता है। अब इसने ये मान लिया है कि इसका दाम्पत्य जीवन और आर्थिक स्थिति ऐसे ही रहेगी, तो अब ये थोड़ा सा तनाव मुक्त हो गया है, और लगभग करीब करीब आप देख रहे हैं 50 से ज्यादा की उम्र की हो चुकी है। तो अब इसका अगर हम फलित देख रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे, आपकी कुंडली में आप देख ही रहे हैं, तो आप देखिए कि इसमें कहीं पे भी अगर हम देखें तो आर्थिक परेशानी नजर नहीं आती, क्योंकि शुक्र अपने घर के हैं और शनि अपनी ही उच्च राशि में बैठ गए हैं दूसरे भाव में लग्नेश के साथ। चंद्र चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा द्वादश भाव में चले गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें मंगल और राहु की चौथे घर में है, और मंगल की दृष्टि सप्तम भाव में भी है, और सप्तमेश उच्च का होकर बैठा है, तब भी वैवाहिक जीवन इसका खराब रहा है। तो अब कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कारण में अगर आप देखेंगे तो हमें 3-4 चीजें बड़ी सटीकता से मिलती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कन्या लगन है और सूर्य लगन में है, तो जातक की बुद्धि तो अच्छी है ही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और उसको ऊर्जा भी काफी सूर्य देते हैं, जिससे कि वो एक काम होने के बावजूद दूसरा काम कर देता है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जो हमें देखने की है कि व्ययेश यानी कि द्वादश भाव के स्वामी जब लगन में आ जाएंगे, तो जातक विशेष टिक कर काम करना पसंद नहीं करेगा, यानी कि कहीं पर भी वो एक जगह टिक नहीं पाता है, काम बदलता ही रहता है, ईगो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लगन में सूर्य आप सब जानते ही हैं। नौकरी और व्यवसायों में सब जगह इसकी यही एक समस्या है कि ये किसी की सुनते नहीं है। धन भाव में शनि उच्च के तो होकर बैठे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो षष्टेश और पंचमेश दोनों हैं। तो अब बुद्धि और रोग ऋण शत्रु दोनों उसके कुटुंब परिवार में आ गए हैं। तो ऐसा जातक वाणी से थोड़ा सा हार्श है, यानी कि जो मुंह में आए बक देता है। अब इसकी तीसरी दृष्टि अगर हम देखें तो खास तौर से अगर आप ध्यान देंगे तो वो घर पर आ गई है, तो घर में जब पाप ग्रहों का संबंध होता है तो घर का सुख नहीं होता, पारिवारिक जो वातावरण है इसका कलहपूर्ण है, क्योंकि मंगल राहु बैठे और शनि अग्नि देख रहा है यहाँ पर, और इसका जो मालिक बनता है गुरु, वो अपने से अष्टम चला गया है, उस पे भी शनि की दृष्टि आ जाती है। तो कुल मिला के धन का लॉस हुआ, घर का सुख गया, वाणी खराब हो गई, ईगो बहुत ज्यादा है, टिक कर काम नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर पत्नी का ग्रह उच्च का तो हो गया है, लेकिन वो भी अगर हम शनि के साथ ही देखें तो शनि की दृष्टि तो है ही, और साथ साथ मंगल से भी दृष्टि है, यानी शनि भी देख रहे हैं मंगल, तो पत्नी भी ज्यादा अच्छी तो नहीं है, यानी कि वो पत्नी ठीक से बातचीत करना पसंद नहीं करती है, उसके अंदर भी काफी अहम की भावना देखी गई है। अब ये उच्च का तो है, यानी पत्नी के द्वारा थोड़ी बहुत स्थिति में सुधार तो हुआ है, कुंडली में शक्तिशाली मंगल योग उपस्थित है, ये आपने देखा, तो स्पष्ट तौर से हम कह सकते हैं कि कुंडली संख्या 1 जो मैंने अभी आपको दिखाई है, इसमें धन, विवाह और दाम्पत्य सुख का अभाव बना रहेगा। परंतु इस व्यक्ति विशेष ने जब ये अपने आप को मान लिया कि इसके जीवन में सब चीजें रहेंगी, तो अब ये थोड़ा सा तनाव से मुक्त है, और अब ये अच्छी तरह से अपने जीवन बसर को कंप्रोमाइज लेवल पे गुजारने की कोशिश कर रहा है। अब ये तो हुई दोस्तों इस कुंडली की बात, जो कि कन्या लगन की है, सुबह 6:30 बजे की है। अब इसी दिन की अगर हम बात करते हैं तो अब हम कुंडली ले लेते हैं 10:30 बजे की, तो देखिए उसमें कितना फलित चेंज हो जाएगा, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो दोस्तों हमारे पास लगन आ जाएगा वो आएगा वृश्चिक लगन। अब आप देख रहे हैं कि जब आप वृश्चिक लगन की बात करेंगे तो ये, अगर मैं आपको थोड़ा सा परिचय इसके बारे में दे दूं, तो ये एक सामान्य व्यक्ति है, ना गरीब ना अमीर, ना बहुत सुखी ना बहुत दुखी, साधारण सा व्यवसाय है, कभी लाभ कभी हानि इसकी चलती ही रहती है, और पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि इसने कोई अच्छी डिग्री नहीं ली है, और इसके साथ पुत्र संतान नहीं है, 3 पुत्रियां इसको मिली है, जिसकी वजह से दुखों में रहता है, कई बार लड़ाई झगड़े करके जेल भी जा चुका है, यानी कि व्यवसायिक लड़ाई झगड़े हुए और ये जेल गए। इसके बावजूद शरीर में बहुत सारी चोटें भी लगी हुई हैं, कई बार जानलेवा हमला भी हुआ है। अब ये बेचारा जो है अपनी 3 पुत्रियों के विवाह को लेकर काफी चिंतित रहते हैं, और विवाह की बात कहीं ठीक से बन नहीं पा रही, हालांकि एक लड़की का विवाह तो हो चुका है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखता हूं, तो अगर आप
कुंडली को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यहाँ आप देखिए कि वृश्चिक लगन की कुंडली है। लग्नेश मंगल राहु के साथ दूसरे भाव में चले गए हैं, चंद्रमा दसम भाव में आ गए हैं, गुरु नवे भाव में उच के हैं। वहीं अगर केतु की बात करें तो केतु अष्टम में, सूर्य एकादश भाव में, और शुक्र शनि और बुध जो है वो द्वादश भाव में चले गए हैं। तो ये अब इसका फलित किस प्रकार से अगर आप देख रहे हैं तो क्या आपको दिखाई देगा कि शिक्षित क्यों नहीं है, ये क्लियर नजर नहीं आता है दोस्तों। क्योंकि आप देखिए कि शिक्षा का मालिक गुरु उच्च का होकर बैठा है, उसमें मान ले कि शनि की दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, लेकिन मंगल की दृष्टि तो पंचम भाव पे भी है, पंचमेश पे भी है, जो कि लग्नेश है। तो ऐसा कोई रीजन नजर नहीं आया कि इस व्यक्ति की इतनी ज्यादा पढ़ाई क्यों नहीं रही है, या इसने ग्रेजुएशन भी क्यों नहीं किया है। अब हो सकता है कि पारिवारिक विचारधारा इनकी ऐसी रही हो, या उन्होंने इसको पढ़ाना पसंद न किया हो, लेकिन लड़ाई झगड़े जानलेवा हमला वगैरह होना, तो वो ये बताता है कि 12वां भाव जो है इनका, वो 12वें भाव में उपस्थित एवं द्वितीय भाव में उपस्थित ग्रह स्पष्ट ये स्थिति कर देती है कि लग्नेश जो है पाप कर्तरी में आ गया, शनि और मंगल के बीच में आ गया, और लग्नेश राहु के साथ भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं विध्वंसक प्रवृत्ति तो इस व्यक्ति की रही है, और फिर शनि का राहु से संबंध बन ही गया है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति टिककर काम करना, या मतलब कोई भी ऐसा काम जिसमें लड़ाई झगड़े हो, जरूर करना पसंद करेगा, टिककर काम करना पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ एक बात और भी देखने में आई, लगन दोनों और पाप ग्रहों से तो घिरा हुआ है, गुरु शनि एवं मंगल दोनों से ही दृष्ट होने के कारण ज्यादा प्रभाव भी नहीं बना है लगन। अब यहाँ पर उच्च के गुरु की लगन में दृष्टि व्यक्ति को हर हमले से बचा लेती है, ये आप सब देख रहे हैं। अब एक और बात जो देखने की आई है कि यहाँ पर पुत्र ना होना स्पष्ट तौर पे तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन दसम भाव, दशमेश जो है बनते हैं सूर्य, उनकी पंचम भाव पे दृष्टि है। देखिए आप, दशमेश सूर्य पंचम भाव को देख रहा है, जो एक अबॉर्शन तो करवाएंगे, लेकिन वो पुत्र का ही होगा, ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है। वहीं मंगल की दृष्टि भी आई है, तो अबॉर्शन तो हुआ, लेकिन पुत्र नहीं है, पुत्रियां ही हैं। तो अब पूर्ण विकास नहीं हुआ था मतलब इनके बच्चे का, और वो अबॉर्ट करना पड़ गया था। तो और ऐसा ये माना जाता है कि इस व्यक्ति ने कई बार अपनी पत्नी के गर्भपात करवाए हैं। अब राहुग्रस्त पंचमेश गुरु की दृष्टि के कारण भी ये सब देखने में आया है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस व्यक्ति को देख रहे हैं तो ये क्लियर मेंशन हो जाता है कि इस व्यक्ति को सिर्फ अगर हम देखें तो मॉडरेट सा जीवन जिएगा, और लाइफ ज्यादा अच्छी तो नहीं रहेगी, लड़ाई झगड़े बहुत रहेंगे, जेल भी कई बार जाएगा, पुत्र का सुख नहीं मिलेगा, पुत्रियों की टेंशन बनी रहेंगी। अब बात कर लेते हैं, अगर मैं इसी कुंडली को थोड़ा सा समय और बदल देता हूं, यानी कि एक ही दिन की एक ही समय की कुंडलियां हैं, लेकिन समय थोड़ा सा बदल जाता है। तो अब अगर हम इसको देखें, अब ये देखें कि सिर्फ समय बदल जाने से कैसी परिस्थितियां बदल जाती हैं, ये मैं आपको इस माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब ये जो समय हो गया वो रात्रि का 7:30 बजे का है, और कुंडली तो आप जान रहे हैं सेम ही है, मेष लगन आ जाता है। तो अब इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं कि मेष लगन में जन्मा जातक जो है इन सबसे टोटली डिफरेंट है। ये बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, इसका परिवार बहुत ज्यादा संपन्न है, और शिक्षा इसकी बहुत अच्छी रही है, और ये डॉक्टर रहे हैं, और इन्होंने डॉक्टर लड़की से ही विवाह किया है। अभाव कभी इसने देखा ही नहीं है, जीवन में सब कुछ इसको प्राप्त हुआ है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, बुद्धिमान है, और किस्मत वाला तो है ही है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इस व्यक्ति को कभी भी कुछ संघर्ष लाइफ में नहीं करना पड़ा है, वैवाहिक जीवन दाम्पत्य सुख अच्छा रहा है। लेकिन 50 साल जब क्रॉस हो गए तो इनके दिमाग में अचानक अब निराशा के भाव आ गए हैं, और ये अपने आप को अब संन्यास की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ये शक लग रहा है कि इनकी पत्नी का विवाहेतर संबंध पहले कभी कहीं रहा है। एक पुत्र और एक पुत्री इनके हैं जो कि विदेश में सेटल हो गए हैं, और वो इनकी ज्यादा देखभाल करना पसंद नहीं करते हैं। ये अपने भविष्य और अपने वृद्धावस्था को लेकर काफी चिंतित हैं, संन्यास लेने के विषय में सोच रहे हैं। इनका विचार जो है साधु प्रवृत्ति का बन चुका है। तो अगर हम इसको देखें तो ये ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, ये मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आप देखेंगे कि लगन का जो मालिक बना है वो मंगल है, वो भाग्य स्थान में राहु के साथ चला गया है। तीसरे भाव में केतु, चौथे भाव में गुरु, पांचवें में शनि, छठे में सूर्य, पांचवें में चंद्रमा, छठे में सूर्य, शनि शुक्र और बुध की अगर बात करें तो वो आपके साथ में, और मंगल राहु जैसा कि मैंने कहा नवे घर में बैठे हुए हैं। अब लग्नेश का नवम में जाना भाग्यवान तो बनाता ही बनाता है, लेकिन राहु के साथ है, यानी कि कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी थोड़ा बहुत इनको मेंटल डिस्टर्बेंस भी होने के योग बनेंगे। बात कर रहे हैं गुरु केंद्र में उच्च का, शनि केंद्र में उच्च का, और शनि शुक्र बुध की लगन पर दृष्टि। अब अगर आप देखें तो गुरु यहाँ पर द्वादशी से उच्च कर होकर बैठे हैं, यानी अस्पताल घर पर आ गया है। तो व्यक्ति विशेष ने जो नॉलेज दी, यही मंगल भी गुरु को देख रहे हैं, यानी व्यक्ति विशेष का शरीर का अस्पताल से संबंध बना, यानी व्यक्ति विशेष डॉक्टर बने। प्रेम विवाह की 100% संभावनाएं बनी, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो यहाँ पर प्रेम विवाह का योग बनने का योग बिल्कुल क्लियरली दिखाई देता है। तो अब अगर हम इस कुंडली की फलित को आगे लेके चलते हैं तो हम देख रहे हैं कि मंगल भाग्य स्थान में है, भाग्य उच्च राशि का है,
कर्मेश एवं लाभश शनि उच्च राशि का है, तुला राशि में बैठकर दाम्पत्य सुख के स्थान पर अच्छा खासा सुख भी दे रहा है। यह शानदार भाग्य आर्थिक स्थिति के बारे में इनको जानकारी दे रही है। लेकिन यहाँ दोनों के दोनों ग्रहों का उच्च का होकर केंद्र में आ जाना इस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा भाग्यकारक बना है। पत्नी के भूतकाल को लेकर थोड़े जो है परेशान है और वृद्धावस्था को लेकर चिंता कर रहे हैं। सातवें भाव में उच्च राशि का शनि जो होता है, स्वराशि शुक्र और षष्ठेश बुध के साथ स्थित है। चतुर्थ भाव में गुरु शनि एवं राहु से दोनों का प्रभाव मंगल से भी ले रहा है। अब सप्तमेश को अगर आप देख रहे हैं शनि को, वो मंगल से कहीं ना कहीं दृष्ट होने के कारण गुप्त संबंध एवं असामान्य यौन संबंधाओं को दर्शाता है। सूर्य जो कि इनके केस में वृद्धावस्था का कारक बना है क्योंकि शाम के रात्रि का जन्म आ गया है। पंचमेश होते हुए भी सूर्य का शत्रु राशि में बैठना शुभ तो नहीं है, जो कि गुप्त शत्रुओं से इन्हें हानि होने के योग बताता है। तो अब अगर आप ये सारी चीजें देखकर लेते हैं जो कि एक ही दिन की कुंडली है और समय अलग होने से तीनों फलित किस प्रकार से बदल गए हैं, ये मैंने आपको इंटरेस्टिंगली दिखाने की कोशिश की है। और ऐसा ज्योतिष का विश्लेषण आपको संभवतः जल्दी से तो नहीं मिलेगा क्योंकि काफी अनुभवी कुंडलियां इसमें देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। वहीं जो कतिपय तथाकथित विद्वान जो हैं, हमारे अभी छोटी उम्र के ज्योतिषी हैं, नए नए ज्योतिषी बने, तो ये कह देते हैं कि चंद्र कुंडली से हम फलित कर लेंगे। आप देखिए, चंद्र कुंडली तो छोड़िए, सारे ग्रह सब के सब ज्यों के त्यों हैं, लेकिन सिर्फ लगन के बदल जाने से कितना ड्रास्टिक और ड्रामेटिक चेंज कुंडली के फलित में आ गया, ये मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ज्योतिष आपको बहुत सारी संभावनाएं दर्शाता है। कतिपय ऐसा नहीं है कि हम एक कुंडली से सिर्फ एक ही फलित लेंगे। जब आप एक व्यक्ति की कुंडली देख रहे होते हैं तो आप अकेले उस व्यक्ति की कुंडली नहीं देख रहे होते, उसके साथ जितने लोग जन्मे उसकी भी कुंडली देख रहे होते हैं। लेकिन समय काल और पात्र के अनुसार आपको प्रिडिक्शन देने होते हैं। प्रथम दृष्टिया कुंडलियां जो बताती हैं, ऐसा 100% होना बहुत रेयर होता है। लेकिन तुक्केबाजी वाले ज्योतिष ने जो हमारा जो नुकसान किया है या जो कर रहा है, तथा कथित फेसबुक वाले ज्योतिषी और यूट्यूब में जो मान विजेता ज्योतिष है, उन्होंने बेड़ा गर्क करने की कोई कोताही नहीं बरती है। तो उनके लिए ये मेरा एक फलित था। तभी ध्रुव राठी जैसे बच्चे जो हैं ज्योतिषों को फॉड बता देते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये तीनों कुंडलियां जो हैं ज्योतिष की दृष्टि से देखने समझने के लिए बहुत बेहतरीन पहलू देती हैं, अध्ययन करने का मौका देती हैं। जन्म समय अर्थात जन्म लगन के बदल जाने से कितना फलित चेंज हो जाता है, ये आपने देखा है। और आप देख रहे हैं कि ये जब आप समझते हैं कि ज्योतिष किस तरह से काम करता है, तो आपको इंटरेस्टिंगली ये चीजें सीखने को मिलती हैं। और जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूं कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है जो कि तुरंत तुक्केबाजी का या एक नजर में देख के बताने का ज्योतिष नहीं होता है। फिर भी कुछ कतिपय विद्वान ऐसा बोल देते हैं और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब किसी भी मेरी शोध को कोई भी एक नौसिखिया ज्योतिषी आके कह देता है कि गुरुदेव ये ऐसा ऐसा है। उसका तजुर्बा इतना नहीं जितनी कुंडलियां हमने देख ली हैं। और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि प्रतिदिन बहुत सारी कुंडलियां देखने का अध्ययन करने के बाद सीखने की इच्छा होती है और सीख कर बहुत कुछ पता चलता है। तो ये कुंडली मैंने आप लोगों के लिए इसलिए लगाई थी कि जो ज्योतिष सीख रहे हैं या ऑलरेडी ज्योतिषी हैं, वो सिर्फ देख सकते हैं कि लगन का कितना महत्व है। कतिपय पराशर जी कहते तो हैं कि चंद्र लगन को देखा जाए, लेकिन वो प्रॉमिस को पक्का करने के लिए देखा जाता है। कुछ कतिपय विद्वान ये भी कहते हैं कि नवांश कुंडली का भी महत्व है, बिल्कुल है, लेकिन वो बात की बातें हैं। पहले आप लगन को तो क्लियर कर लीजिए ना। अगर आप लगन को क्लियरिटी समझ जाएंगे, उसके बाद आप नवांश कुंडली में जाइए, दशमांश कुंडली में जाइए। कतिपय कुछ लोग तुक्का मारने वाली बात कर देते हैं कि ये यहाँ था इसलिए ऐसा हुआ, ये वहां था इसलिए ऐसा। ऐसा प्रैक्टिकल ज्योतिष में अप्लाइड नहीं होता है। हालांकि जो इस तरह का ज्योतिष कर रहे हैं उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, वो अच्छा करें, अच्छा पढ़ें, अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। और जाते जाते एक बात और कहूंगा, यदि अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।